स्टडिंग अबाउट मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। ठीक है, मिनी मेंटल स्टेटस हमने क्या पढ़ा था कि होल्स्टीन ने दिया था कब, 1975 में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा ये मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है, ठीक है, उसको हमने स्टार्ट किया था किस लिए स्टार्ट किया था, पेशेंट्स की कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट को समझने के लिए। ठीक है, कि उनका कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट किस लेवल का है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको ग्रेड करेंगे या फिर पॉइंट्स देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हम किस में करते हैं, ये पेशेंट्स की अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए मेनली हम डिमेंशिया पेशेंट्स में इसको करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चेकलिस्ट है आप लोगों के पास, खोल लो। नेक्स्ट चीज़, निक्की को हमने अपना पेशेंट बनाया हुआ है। ठीक है, निक्की से हम सारी चीज़ें पूछेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है, ओरिएंटेशन चेक करना होता है। मेनली हमारे लिए 10 मिनट्स का प्रोसीजर है। ठीक है, जो कि स्टैंडर्डाइज्ड है और रियलाइज्ड है। ठीक है, ये प्रोसीजर क्या करता है, जो भी डिमेंशिया पेशेंट है या जो भी है उनके कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट को हम चेक करेंगे। हम क्या करते हैं, 30 पॉइंट्स की रेटिंग करते हैं। ठीक है, अलग अलग कंटेंट है, उसके अंदर डिफरेंट पॉइंट्स है, 30 पॉइंट की रेटिंग करेंगे। ठीक है, 25 to 30 है अगर, तो पेशेंट क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, कोई कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट नहीं है। नेक्स्ट चीज, अगर पेशेंट 17 to 24 के अंदर है, ठीक है, तो पेशेंट में क्या है, माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है। उसके बाद अगर पेशेंट लेस देन 16 है, ठीक है, तो मतलब सीवियर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, पेशेंट को क्या है, ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा नीडेड है या एडमिशन टू द हॉस्पिटल भी नीडेड हो सकता है। ओरिएंटेशन में हम सबसे पहले चेक करेंगे इन विच ईयर वी आर, 2023। ठीक है, अगर पेशेंट करेक्ट आंसर देता है तो हम उसको पॉइंट्स देंगे, 1 पॉइंट। ठीक है, अगर मतलब आंसर इज रॉन्ग तो फिर हम 0 मार्क्स देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह हमें पूछना है कि इन विच सीजन इज गोइंग ऑन, कौन सा सीजन चल रहा है, अभी गर्मी चल रहा है। ठीक है, सेम चीज़ है कि अगर सही बोलता है तो फिर पॉइंट, अगर नहीं बोलते हैं तो फिर 0 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट होगा इसी तरह हम पूछेंगे पेशेंट से कौन से मंथ में हैं आप, ठीक है, या फिर कौन सा मंथ चल रहा है, ठीक है, कौन सी डेट है आज और कौन सा वीक है, या फिर उनको मंथ अगर याद हो तो। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं फिर इसी ओरिएंटेशन में सेकेंड जो क्वेश्चन होता है उसमें है कि हमें पेशेंट को पूछना है कौन से स्टेट में हुआ, ठीक है, कौन सी सिटी में हुआ, कौन सी कंट्री में हुआ, ठीक है, कौन से हॉस्पिटल में हुआ और कौन से फ्लोर पे हुआ। ठीक है, ये चीजें हमें पता करनी है। ओरिएंटेशन का फर्स्ट क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का है, ओरिएंटेशन का सेकंड क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम आते हैं, हमें क्या करना है, पेशेंट को हम 3 ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे। ठीक है, और पेशेंट को क्या करना है, वो रिपीट करके हमें बताना है। अगर रिपीट करके नहीं बता पाते तो हमें 6 ट्रायल्स देने हैं। ठीक है, 6 ट्रायल्स पेशेंट को देंगे। अगर 6 ट्रायल्स में वो नहीं कर पाते तो फिर हम नेक्स्ट वाले पे बढ़ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि जो भी 3 ऑब्जेक्ट्स हैं वो अनरिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, अनरिलेटेड इन द सेंस जैसे कि हमने बोल दिया कॉपी, रूम, हिमालय। ठीक है, ऐसा कुछ अलग अलग 3 अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स बोलने हैं। ठीक है, 6 ट्रायल्स देने हैं पेशेंट को। इसमें क्या है, 3 अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स है, इसलिए पेशेंट को 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर करेक्टली वो बता देते हैं तो। नेक्स्ट आता है अटेंशन एंड कैलकुलेशन। ठीक है, अटेंशन एंड कैलकुलेशन में हम पूछते हैं पेशेंट से कि या तो डिजिट फॉरवर्ड या तो डिजिट बैकवर्ड, और प्लस करके या माइनस करके। ठीक है, जैसे 100 - 3 क्या होगा, फिर उसके बाद कंटिन्यू 97 - 3 क्या होगा, ऐसे 5 टाइम्स पूछना है। ठीक है, सेम बैकवर्ड में भी करना है कि 100 + 2 क्या होगा, फिर उसके बाद 101 + 2 क्या होगा, ऐसे करके बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों तरह से आप पूछ सकते हो। ठीक है, 5 टाइम्स पूछना है तो उसका कितना मार्क्स हो गया, 5। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं रिकॉल पे। अब जो हमने पहले वाले में रजिस्ट्रेशन में 3 ऑब्जेक्ट्स पूछे थे, ठीक है, जो क्या क्या था, क्या ऑब्जेक्ट्स थे, कॉपी, रूम, हिमालय। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट्स हमें क्या करना है, हमें पेशेंट से रिकॉल करवाना है। ठीक है, अगर वो रिकॉल कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो 0 मार्क्स। ठीक है, अगर रिकॉल कर लेंगे तो फिर 3 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं लैंग्वेज लास्ट है। इसमें क्या करते हैं, इसमें भी 5 चीजें होती हैं। सबसे पहले होता है नेमिंग, उसके बाद होता है रिपीटिंग, उसके बाद होता है 3 स्टेज कमांड, फिर होता है हमारा रीडिंग के बाद होता है राइट अ सेंटेंस, उसके बाद होता है मेक द डिजाइन। ठीक है, तो फर्स्ट है तुम्हारा नेमिंग में हम क्या करेंगे कि पेशेंट को बोलेंगे कि जैसे कुछ भी ऑब्जेक्ट हमने सामने रख दिया, हम बोलेंगे कि ये क्या है। ठीक है, तो पेशेंट क्या करेगा, ये चीज उठा करके बताएगा कि ये बैंगल है या रिस्ट वॉच है, इसकी जगह कोई कुछ भी रख सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट चीज अगेन हम रख सकते हैं कि ये क्या है। ठीक है, हम पेशेंट को बोलेंगे कोई भी सेंटेंस, ठीक है, जैसे क्लोज योर आइज या डू योर वर्क, तो वो पेशेंट क्या करेगा, रिपीट वो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं 3 स्टेज कमांड। ठीक है, 3 स्टेज कमांड में हम क्या करेंगे, पेशेंट को जैसे हमने एक पेपर दिया, ऐसे पेशेंट के सामने रखेंगे, पेशेंट को बोलेंगे पेपर उठाइए। ठीक है, पेशेंट पेपर उठाएगा,
ठीक है। नेक्स्ट बोलेंगे इस पेपर को फोल्ड करिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बोलेंगे उसको रख दीजिए, ठीक है। तो ये 3 स्टेज कमांड हो गया, पॉइंट्स 3, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं राइट अ सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग, ठीक है। रीडिंग में हमें क्या करना है, कोई भी सेंटेंस हम लिख देंगे ब्लॉक लेटर्स में, ठीक है। जैसे कि हमने पेशेंट के लिए सेंटेंस लिखा, मेनली बड़े बड़ी चीजों में लिखेंगे, ठीक है। जैसे क्लोज योर आईज, ठीक है। ये हम पेशेंट के सामने रखेंगे और ऐसे रखेंगे। फिर पेशेंट को बोलेंगे ये पढ़िए, ठीक है। जिस भी लैंग्वेज में वो समझ सकता है, जैसे हिंदी में समझ सकता है तो आप हिंदी में लिखोगे कि आंख बंद करिए। तो कुछ भी हम डिजाइन बना के देंगे, जैसे कि आपने कोई भी ऐसा शेप बना करके दे दिया उसको, थोड़ा डिफिकल्ट क्या मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, ऐसे कुछ शेप बना करके दे दिया। अब आपको बोलना है ये चीज यहीं पे बनाइए, ठीक है। अगर सारे एंगल सब चीजें प्रॉपर्ली वो बना देता है, मेनली हम 5 पॉइंट्स का होता है तो 5 कोशिश करते हैं कि पेंटागन या फिर ऑक्टागन ऐसा कुछ बनवाएं, ठीक है। तो हम पेशेंट को बोलेंगे यहाँ पे वो चीज बनाइए। अगर वो बना लेते हैं तो पेशेंट को 5 मार्क्स देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम राइट अ सेंटेंस, ठीक है। पेशेंट को बोलेंगे एक सेंटेंस लिखने के लिए, ठीक है। उसको पेन देंगे, उसको बोलेंगे एक सेंटेंस लिखिए जिसमें क्या होना चाहिए, नाउन और वर्ब, संज्ञा और क्रिया दोनों चीज होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो लिख लेता है तो फिर हम पेशेंट को फुल मार्क्स दे देंगे। अगर वो नहीं लिख पाते हैं देन ऑब्वियसली 0, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, पेशेंट की रेटिंग करते हैं अकॉर्डिंगली जितना भी पॉइंट्स उनको मिला होगा, ठीक है। समझ आ गया?